बीपीएससी मेंस को क्रैक करने का कौन-सा मार्ग है और इस पे कैसे आपको चलना है, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट को इसी में समस्या होती है कि भई मेंस जो है उसको कैसे हम तैयार करें और मेंस के लिए शुरुआत में जो है उसमें क्या करना चाहिए। देखिए, बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मेरा काम आप लोग को बताना है, पढ़ाना है और आपका काम है एग्ज़ाम निकालना। यहाँ तक कि मेंस के जितने भी उम्मीदवार हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि मेरे द्वारा जो कुछ भी आपको बताया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। आप अगर 17th मेंस दे रहे हैं या 71 दे रहे हैं या आप 72वां देंगे, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। मेंस के लिए देखिए, सबसे बड़ा समस्या होता है कि बच्चे को सही मार्क नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो मेंस को जो है क्रैक नहीं कर पाते हैं या उनका सपना जो है वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि वो उत्तर लेखन जो है वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं और स्टार्ट भी करते हैं तो बीच में ही रुक जाते हैं, हिम्मत टूट जाता है उनका। देखिए, सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा कि आपको अगर मेंस का तैयारी करना है, बीपीएससी मेंस का मैं बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज का, ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है आपका मेंस का, उसको अपने पास रख लेना है। ध्यान रखिएगा, ये जो रास्ता मैं बता रहा हूँ ना, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए इन बातों को। और हाँ, एक बात मैं और बता देता हूँ कि जो उम्मीदवार कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म खोज रहे हैं जहाँ से उनको पूर्ण सफलता मिल जाए मेंस में या आपका पूर्ण एग्ज़ाम में आपको कोई रैंक आपको मिल जाए, तो उसके लिए मेरा जो ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बेहतर है, जहाँ पे आपको ए टू जेड नोट्स मिलता है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ना है। जो कुछ भी बताया जाएगा, सब कुछ आपका नोट्स के माध्यम से रहेगा। सारा प्रश्नों का जो उत्तर होगा, नोट्स के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा और उसके माध्यम से ही आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूँ, मैं उस पे चर्चा करूँगा। कि ध्यान सुन लीजिए कि ये जो मेंस है, इसके लिए आपको पाठ्यक्रम को आपको रखना चाहिए अपने पास। टेबल पे अपना पाठ्यक्रम को आप नोट डाउन कर लीजिए या उसका पीडीएफ आप निकाल करके दीवार पे चिपका दीजिए। पाठ्यक्रम नहीं होता है बच्चों के पास, इसलिए वो बड़ा ही खतरनाक स्थिति में रहते हैं कि भई पढ़ना क्या है समझ ही नहीं आता है उनको। वो इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, कहीं चमक-धमक देख लिए, वहाँ पे चले गए पढ़ने के लिए। बाद में समझ में आता है कि ले, समय भी गया, पैसा भी गया, मेहनत भी बर्बाद। समझे? ध्यान सुन लीजिएगा कि सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। सुमित्रानंदन पंत के कविता आपको याद होगा, पूर्व चलने के बट वही बाट की पहचान कर ले, है ना? तो बिल्कुल मैं यही आपको बात बता रहा हूँ कि आपको मार्ग डिसाइड करना है, ध्यान रख लीजिएगा, गलत मार्ग होगा तो आप भटकिएगा। मैं बता दूँ कि पाठ्यक्रम के बाद जो है आपको सिंपल है कि आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम को निकालना है, पाठ्यक्रम को देख लेना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं बीपीएससी का, आपको अलग कर लेना है, देखना है कैसे प्रश्न आपके बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना? उन प्रश्नों का अगर आपके पास उत्तर नहीं है, तो मेरे द्वारा सब उत्तर आपको दे दिया जाता है, ए टू जेड उत्तर मिल जाता है आपको, है ना? एप्रॉक्स आपका 10 साल का जो है आपका पूरा का पूरा मेंस जो है आपका उत्तर आपके सामने होता है और कहीं न कहीं यहीं से आपका शुरुआत हो जाता है आपका उत्तर लेखन का। उत्तर लेखन के लिए बहुत लोग बहुत सारा तरीका बताते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम बर्बाद है आपका। एनसीईआरटी पढ़ना है, समझना है, पीटी में आपको अच्छा करना है। ऐसे भी पीटी के लिए जो मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ, उसमें आपको सबका नोट्स मिल जाता है, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, ए टू जेड नोट्स मिलेगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। पीटी कैसे निकलवाना है, पीटी देखिए कुछ नहीं है। अभी वर्तमान में जो पीटी को लेकर समस्या हो गई है बीपीएससी में 68-69 एक सही डायरेक्शन में चल रहा था और 17th आके दिशा जो है भटका दिया गया, है ना? और कहीं न कहीं यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं 17th बीपीएससी में बड़ा ही खराब था, उसमें कोई पैटर्न नहीं, कोई दिशा नहीं है। जो मन किया प्रश्न को उठा के एकदम लेवल जो है गिरा दिया गया। लेकिन आने वाला समय में बीपीएससी में सुधार होगा, व्यापक तरीका से सुधार होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सुधार होगा तो फिर बहुत सारे बच्चे इसी में भटकेंगे कि भई मुझे अब आगे क्या करना है, 71, 72 में क्या करना है, कैसे पढ़ना है। मैं आपको बता दूँ कि ये मेंस उत्तर लेखन कभी नहीं बदलता है। उत्तर लेखन आप तैयारी एक बार करते हैं, जीवन भर आपको काम आता है। आप आगामी एग्ज़ाम जो होगा उसमें कोई भी प्रश्न पूछेगा, उसमें आप अच्छा कीजिएगा। लेकिन बीपीएससी का सिलेबस को उठाइए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को निकालिए, उसको वहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। जैसे आपका पेपर 1 है, पेपर 1 सामान्य अध्ययन का है, उसमें आपका हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर जो बिहार विशेष से जुड़े हुए होते हैं, पटना कला, मधुबनी चित्रकला, है ना? संस्थान विद्रोह, मुंडा, स्वामी सजानंद सरस्वती किसान आंदोलन, है ना? जयप्रकाश और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना, पाश्चात्य शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो ऐसे प्रश्नों को जो है उठाइए और ऐसे प्रश्नों का सारा उत्तर जो है 10 साल का आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। तुरंत हमें आपको पीडीएफ चला जाएगा। पीडीएफ जाएगा, वहीं से आपका खेला स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपका दिशा तय होता है। ध्यान रख लीजिएगा। पूरा अगर आप नियमित अगर अभ्यास कर रहे हैं, मेरे ग्रुप में हैं, तो आपको 4 से 5 महीना लगेगा और 5 महीना में आप उत्तर लेखन में कोई आपका बराबरी नहीं कर पाएगा। इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन आपको मेहनत करना होगा। आपके पास में सब उत्तर आपको मिल जाएगा, ए टू जेड उत्तर मिल जाएगा, लेकिन उत्तर से आपको सीखना है कि उत्तर को लिखते कैसे हैं। आपको डेली कॉपी चेक करवाना होगा। एक समय होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका समय है बाबू, ये समय गुजर जाएगा ना, तो फिर याद रख लीजिएगा कि बहुत रोइएगा आप। और आपका लक्ष्य जो है ना, ध्यान रख लीजिएगा, ये जो सिविल सर्विसेज है, ये एक मिशन है जिसको पूरा करने के लिए जो है आपको सही मार्ग पे होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ भटकते हैं। और मैं इसके लिए ही आप लोग के समक्ष आया हूँ, ताकि आप लोग को मैं यहाँ 2-3 साल हो गया मेरे पढ़ाते हुए। बहुत सारे बच्चे जो सफल हुए, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत सारे स्टेट का मैं बच्चों को देखा हूँ और बच्चे यहाँ पढ़ते थे, तो ध्यान रख लीजिएगा कि आपको भी उसी प्रकार मेहनत करना है। नोट्स मिल जाएगा, तो नोट्स को लेकर के वहीं से आपका तैयारी होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपका एक दिशा तय होता है।
प्रीवियस ईयर का जो होता है क्वेश्चन उससे ही आपका डायरेक्शन होता है। जब उसको लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो वहीं से एक दिशा आपका बन जाएगा। उसके बाद जो है जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, आपका पैटर्न में क्या-क्या बदलाव होते जाएगा उत्तर लेखन में, क्योंकि आपको तो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, आपको कहीं जाना नहीं है। तो फिर निःसंदेह जो 4-5 महीना मैं बोलता हूँ तो उतना मैं आपका कंप्लीट भी करवाता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। कोई भी चीज़ चर्चा में चल रहा है, सब कुछ का आपको ए टू जेड नोट्स मिल जाएगा। आपको बस एक ही काम करना है कि ए4 साइज़ का बंडल जाके खरीद के लाना है ना? मार्जिन देना है और लिखना स्टार्ट करना है। नहीं लिखिएगा तो हमेशा ये जो है ना आप मेंस में, पीटी में हमेशा फँसते रह जाइएगा। अगर आपका सपना सिविल सर्विसेज़ क्रैक करना है तो आपको लेखन कला समय रहते आपको बेहतर करना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे कि जो भी मैं आपसे मॉक टेस्ट लेता हूँ उसमें भी ध्यान रख लीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ आपको सीखना है ना? और एक बात मैं और आपको बता दूँ कि सिविल सर्विसेज़ में ना ध्यान रख लीजिएगा कि अधिकतर बच्चे जो होते हैं यहीं पे फँसते हैं, उत्तर लेखन में। और उत्तर लेखन बहुत ही आसान है, लेकिन आसान कब है? जब यहाँ पे आप प्रयास करते हैं तब। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो निःसंदेह उत्तर लेखन आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा और हमेशा ही आपके लिए सर का दर्द बना हुआ रहेगा और आगामी एग्ज़ाम में हमेशा आपका कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो लो रहेगा। इसलिए समय है अभी, उत्तर लेखन जो है उसको अच्छा कर लीजिए। निःसंदेह आप एग्ज़ाम में जो है आगामी एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रख लीजिएगा कि मैं यहाँ पे उत्तर लेखन को लेके ही आपके समक्ष आया था और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है वो नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं कि भाई उत्तर लेखन बहुत कष्ट वाला चीज़ है, ऐसा उनको लगता है। डायरेक्शन जो है उनको सही पता नहीं होता है, कुछ एनसीईआरटी का पुस्तक लेके बना रहे हैं, कुछ अरे भाई प्रीवियस ईयर का आपको जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, रास्ता तो पकड़िए। आप सिंपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रश्न में पहले डायरेक्ट प्रश्न को उठाइए। संस्थान विद्रोह क्या कारण थे, गति और परिणाम क्या थे? बिरसा मुंडा की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। डायरेक्ट प्रश्न को तो पहले बनाइए, बाकी सारा टेंशन जो है वो उसके लिए हम बैठे हुए हैं ना। वैसे प्रश्न जो आपको समझ में आ रहा है उसको बनाते जाइए एकदम अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन। देखिए कैसे आपका समस्या सॉल्व हो जाता है। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूँ कि ये वो समय है जिसमें आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और निःसंदेह अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो 4 महीना के बाद ध्यान रख लीजिएगा कि पीछे मुड़ के आप नहीं देखिएगा और आपका एक मार्ग जो है ना वो बन जाएगा और लक्ष्य के बहुत ही करीब रहिएगा आप, है ना? ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पीटी पीटी के लिए आपका मेंस के लिए सब कुछ का आपको नोट्स मिलेगा। इंटरव्यू के लिए जो भी हम आपसे पूछते हैं सवाल, उससे जुड़ा हुआ आपको नोट्स भी मिलेगा, जिससे आप इंटरव्यू का भी तैयारी कर सकते हैं। बोलने का, कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपसे हम बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार आपका ए टू जेड तैयारी हो जाता है। आपका फाइनल रिजल्ट तक जो है आप मेरे ग्रुप में ही रहिएगा। जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन, उसके बाद आपको ग्रुप से बाहर निकाला जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि अभी आपके पास समय है और ध्यान रख लीजिएगा कि जिस प्रकार मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ उतना कोई नहीं करेगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।